से बनता है, उसके अंदर क्या क्या होता है। ये जानकारी खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो शायद अपना ड्रोन बनाना चाहें या बस समझना चाहें कि ये काम कैसे करता है। आजकल ड्रोन हर जगह है, फोटोग्राफी, खेती, काफी कुछ बदल रहा है इनकी वजह से। तो सोचा कि जरा इसकी तकनीक को समझते हैं। सबसे पहले किसी भी ड्रोन की जो नींव है वो है उसका फ्रेम, है ना? हाँ बिल्कुल, उसे ढांचा कह सकते हैं जिस पर सारी चीजें लगती हैं। और गाइड में बताया है कि ये अलग अलग तरह के होते हैं, क्वाडकॉप्टर, हेक्साकॉप्टर। हाँ, क्वाड मतलब 4 भुजाएं, हेक्सा मतलब 6, ऑक्टो मतलब 8। और ये बनते हैं हल्के मटेरियल से, जैसे कार्बन फाइबर। या एल्यूमिनियम, बिल्कुल। ताकि वजन कम रहे पर मजबूती भी हो। फिर इस फ्रेम को हवा में उठाने के लिए चाहिए मोटरें। हाँ, पावर तो मोटरों से ही आती है। गाइड में 2 तरह की मोटरों का जिक्र है, ब्रश्ड और ब्रशलेस। अच्छा। हाँ, पर गाइड कहता है कि ब्रशलेस बेहतर हैं, ज्यादा चलती हैं, पावरफुल होती हैं। ओके, तो नए बनाने वालों के लिए ब्रशलेस मोटर्स सही रहेंगी। हाँ, ज्यादातर ड्रोन्स में आजकल वही लगती हैं। यही वो थ्रस्ट या धक्का पैदा करती हैं जिससे ड्रोन उड़ता है। और मोटरों के साथ लगे होते हैं प्रोपेलर, पंखे जैसे। बिल्कुल, प्लास्टिक के भी होते हैं, कार्बन फाइबर के भी। ये घूमकर हवा नीचे फेंकते हैं तभी ड्रोन ऊपर उठता है ना? सही, और इनका डिजाइन भी मायने रखता है। 2 ब्लेड वाले, 3 ब्लेड वाले, इसका असर स्टेबिलिटी पे पड़ता है। अच्छा, अब ये मोटरें घूमती तो हैं, पर इनकी स्पीड कौन कंट्रोल करता है? उसके लिए है ESC, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर। एक छोटा सा सर्किट होता है। इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर। ओके, हाँ, ये फ्लाइट कंट्रोलर से सिग्नल लेता है और हर मोटर को बताता है कि कितनी तेज घूमना है। ताकि सब मोटरें तालमेल में रहें। बिल्कुल, वरना ड्रोन लड़खड़ा जाएगा। स्मूथ फ्लाइट के लिए ESC बहुत जरूरी है। तो फिर ये फ्लाइट कंट्रोलर क्या भला है? इसे ड्रोन का दिमाग कह सकते हैं क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। ये एक छोटा कंप्यूटर है। अच्छा। ये पायलट के रिमोट से कमांड लेता है, ड्रोन के सेंसर से डेटा लेता है और फिर तय करता है कि ड्रोन को कैसे स्थिर रखना है, किधर जाना है। तो सारा हिसाब किताब यही रखता है, स्टेबिलिटी, नेविगेशन। हाँ, सब कुछ। गाइड में कुछ पॉपुलर मॉडल्स के नाम भी हैं, पर मेन काम यही है, ड्रोन को कंट्रोल करना। और जाहिर है इस दिमाग को और बाकी सब हिस्सों को चलने के लिए चाहिए पावर। हाँ, बैटरी, उसके बिना तो कुछ नहीं चलेगा। गाइड के हिसाब से ज्यादातर लिपो बैटरी इस्तेमाल होती हैं, लिथियम पॉलीमर। लिपो, क्यों? क्योंकि वो वजन के हिसाब से काफी पावर देती हैं, हल्की होती है मतलब। अच्छा, और बैटरी चुनते वक्त क्या देखना चाहिए? वोल्टेज, कैपेसिटी, mAh में, यानी कितनी देर उड़ेगा ड्रोन, और डिस्चार्ज रेट। ओके, और एक पीडीबी का भी जिक्र था, पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। हाँ, वो बैटरी से पावर लेकर सही वोल्टेज में सब हिस्सों तक पहुंचाता है। वायरिंग थोड़ी आसान हो जाती है उससे। अब कंट्रोल की बात करें, पायलट ट्रांसमीटर यूज करता है ना, रिमोट जैसा। हाँ वही, और ड्रोन पे एक रिसीवर होता है जो ट्रांसमीटर के सिग्नल पकड़ता है। और ये सिग्नल फ्लाइट कंट्रोलर को जाते हैं। बिल्कुल, और ये कनेक्शन आमतौर पे 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो फ्रीक्वेंसी पर होता है। इनके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो गाइड में बताई गई हैं जो ड्रोन को और बेहतर बनाती हैं। जैसे जीपीएस मॉड्यूल, इससे ड्रोन को पता रहता है कि वो कहाँ है। अच्छा, तो वो रिटर्न टू होम वाले फीचर इसी से काम करते होंगे। हाँ हाँ, नए लोगों के लिए बहुत काम की चीज है, ड्रोन खोने का डर कम रहता है। और सेंसर, उनका क्या काम है? कई तरह के होते हैं, जायरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर, ये स्थिरता बनाए रखते हैं। बैरोमीटर ऊंचाई मापता है, कुछ में तो बाधाओं से बचने वाले सेंसर भी होते हैं। और सबसे जरूरी शायद कैमरा, उसके बिना तो मजा ही नहीं। सही बात है, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी के लिए एक होता है FPV कैमरा। FPV मतलब? फर्स्ट पर्सन व्यू, पायलट को ऐसा लगता है जैसे वो कॉकपिट में बैठा हो। वाह। और दूसरा होता है हाई क्वालिटी कैमरा, जो अक्सर एक जिम्बल पर लगा होता है। जिम्बल, वो क्या करता है? वो कैमरे को एकदम स्थिर रखता है, ड्रोन हिले भी तो वीडियो स्मूथ रहता है, शेक नहीं करता। आखिर में 2 छोटी चीजें और, एक तो लैंडिंग गियर। हाँ, उतरने के लिए पैर जैसे। बिल्कुल, ड्रोन के निचले हिस्से को और कैमरे को बचाते हैं। फिक्स्ड भी होते हैं और कुछ में अंदर बाहर जाने वाले रिट्रैक्टेबल भी। और दूसरा सॉफ्टवेयर या फर्मवेयर, जो फ्लाइट कंट्रोलर में लोड होता है और ड्रोन के सारे काम को मैनेज करता है। आर्डू पायलट, बेटा फ्लाइट जैसे नाम है। तो कुल मिला के हमने ड्रोन के सारे मुख्य हिस्से देख लिए, फ्रेम, मोटर, प्रोपेलर, ESC, फ्लाइट कंट्रोलर, बैटरी, कंट्रोल सिस्टम और कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी। गाइड की सलाह यही है कि शुरुआत छोटे ड्रोन से करें,
खुली जगह में प्रैक्टिस करें और नियम कायदे जान लें। हाँ, और जब इन हिस्सों को समझ जाते हैं ना, तो फिर ड्रोन बनाना, उसे सुधारना या रिपेयर करना भी मुश्किल नहीं लगता। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कमाल का मेल है, सब मिल के काम करते हैं। बिल्कुल। चलिए एक सवाल के साथ आज की बातचीत खत्म करते हैं। जिस रफ्तार से ये टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, सोचिए 5 साल बाद ये पुर्जे कैसे होंगे। क्या पता बैटरी हफ्तों चले। ये सेंसर इतने स्मार्ट हो जाएं कि ड्रोन खुद ही सब कुछ कर ले। सोचने वाली बात है। ये थी आज की चर्चा।